4.7 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो ए बी सी डी पहला स्टेटमेंट है, ए बी सी डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि ए बी ज़ीरो होना, ए बी ज़ीरो हो, बी भी ज़ीरो हो, सी भी ज़ीरो हो, डी भी ज़ीरो हो तभी ये ज़ीरो होगा? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये चारों ही वेक्टर हैं, क्या इनके डायरेक्शन ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होके ये दोनों कैंसिल नहीं कर सकते क्या एक दूसरे को? देखो ए बी सी डी जब चारों ज़ीरो होंगे तब तो ये ट्रू होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है केवल कि जब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ज़ीरो हो तभी ये इसका परिणामी ज़ीरो हो सकता है। ए और बी +2 -2 हो जाए, सी और डी +5 और -5 हो जाए तब भी तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा। नो इट इज़ नॉट नेसेसरी। बी नंबर देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अगर वो कह रहा है कि अगर ये चीज़ है तो क्या ये चीज़ ट्रू हो सकती है? तो देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को हमने अलग रखा और सी प्लस डी को इस डायरेक्शन में हम ले गए और इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने मॉड लगा दिया, दोनों साइड मॉड लगा दिया। और मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन हट जाता है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होते हैं सब साइन हट जाते हैं, उसमें डायरेक्शन हट जाती है पूरी तरह से, केवल मैग्नीट्यूड बचता है। तो मैग्नीट्यूड इसमें क्या हुआ? सी प्लस डी। तो इस तरह ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर हो गया। अगला देखो, अगले में है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। तो देखो अगर कोई भी हमारा सी प्लस डी को, क्या हम मॉड सी प्लस डी हमारे पास एक वेक्टर है, सी प्लस डी अपने आप में एक वेक्टर है और इसको हमने मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी रख दिया तो कौन सा बड़ा होगा? देखो एक एग्जाम्पल से इसको बताते हैं। मान लो हमारे पास -5 और +2 है और दूसरी साइड हमारे पास -5 और +2 है तो कौन सा बड़ा होगा? देखो -5 यहाँ पर +5 हो जाएगा और प्लस का 2 बराबर 7 और यहाँ पर -5 +2 यहाँ पर -3 और जब मॉड लगा दिया तो यहाँ पर आ गया 3। तो इसका मतलब है जब दोनों में अलग अलग मॉड होता है तो वो बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा। अब क्या किया हमने, इस वेक्टर में सी प्लस डी वेक्टर में एक बी प्लस वेक्टर जोड़ दिया, एक बी वेक्टर दोनों साइड जोड़ दिया, यहाँ पर भी जोड़ दिया, यहाँ पर भी जोड़ दिया, तो ये ग्रेटर देन होगा। क्या हम इसको बी प्लस सी प्लस डी तीनों के अलग अलग मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको भी बी प्लस सी प्लस डी और पूरा मॉड लगा सकते हैं। अब चूँकि क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी प्लस सी प्लस डी और ए को हमने इस साइड भेज दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ए बराबर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इस लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी और माइनस ए हमारा कितना होगा? ए। तो ये इसमें क्या पूछा था? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। बिल्कुल सही है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा छोटा रहेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अगला पार्ट नेक्स्ट उसमें।